को उस लड़की को उसके पास भेजने के लिए धन्यवाद किया। यशिका। हेलो, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। मैं हूं नेहा और आपको सुना रही हूं एक रोमांटिक स्टोरी। यशिका वही कर रही थी जो उस पाउडर का नशा उससे करवा रहा था। इस वक्त उसके हाथ मानव के शोल्डर्स पर थे। दोनों एक दूसरे से इस तरह मिल गए कि उनके बीच कोई भी दूरी न रह गई। वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए। मानव ने यशिका को ठंडी दीवार की ओर एक तरफ धक्का दे दिया। यशिका दर्द के कारण चिल्लाने लगी। उस समय मानव ने भगवान को उस लड़की को उसके पास भेजने के लिए धन्यवाद किया। वो कहने लगा, भगवान ने आदमी को ताकतवर और औरत को कोमल और सुंदर बनाया। शायद इसीलिए एक आदमी और औरत के बीच का प्यार इतना गहरा होता है। मानव ने जोर से यशिका के गालों को पकड़ लिया। मानव का बर्ताव बिल्कुल शांत नहीं था। मानव चाहता था कि उसे वो सब याद रहे जो उनके बीच हो रहा था। अगर वो शराब के नशे में नहीं होती तो सब कुछ और भी अच्छा होता। मानव चाहता था कि यशिका सब देखे कि उसके साथ जो आदमी है वो कौन है। वो उस औरत से बहुत ज्यादा नफरत कर रहा था। मानव को उसके उस बर्ताव से बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर मानव उस रूम में नहीं गया होता तो पता नहीं आज रूम में क्या हो जाता। अगर अभी मानव उसके साथ नहीं होता तो क्या वो आज अपने आप को उस गुंडे के हवाले सौंप देती। इस बात को सोचकर ही उसका खून खौलने लगा। अब यशिका वो जवान और पहले जैसी लड़की नहीं थी। अब उसकी बॉडी भी 6 साल पहले की तरह इमेच्योर नहीं रह गई थी। उसका फिगर अब और ज्यादा सुंदर हो गया था। मानव की आक्रामकता के कारण यशिका को बहुत दर्द होने लगा। वो दर्द से कराहने लगी। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी इन सब की वजह से। यशिका ने अपने हाथों से मानव को पकड़ रखा था। उसके बाद उन दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गईं। उनके शरीर एक दूसरे से ऐसे जुड़ गए और थोड़ी ही देर में दोनों पसीने से तरबतर हो गए। दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे पिघल रहे थे जैसे उनकी बॉडी एक दूसरे पर अपनी छाप छोड़ देगी। थोड़ी ही देर के बाद उन्हें एक ऐसी फीलिंग हुई जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यशिका जो एक अलग तरह की खुशी में डूब गई थी, उसने मानव के कंधों को और फिर पंजों को कसकर पकड़ लिया। मानव के हाथ थोड़े रफ जरूर थे, पर उसके हाथों में यशिका अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। उनके इस कांटेक्ट से मानव का दिल तेजी से धड़कने लगा। मानव को हिचकी आने लगी। मानव अपने सर को यशिका के बालों के पास ले गया और उसके बालों की खुशबू महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था दोनों खुले आसमान में किसी पंछी सा उड़ रहे हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि प्यार का शिकार करने वाले उस पाउडर का असर तो कमाल का था। जब तक उनके बीच सब कुछ खत्म हुआ तब तक सुबह हो चुकी थी। उस पाउडर का असर उस इंसान पर से खत्म हो गया था जो मानव की बाहों में थी। वो इतनी थक गई थी कि थक कर ही सो गई। दोनों ऊपर से नीचे तक पसीने से गीले हुए थे। यशिका का सर मानव के सीने पर था। मानव ने देखा उसकी वजह से यशिका के पूरे शरीर पर निशान बन गए थे। हर एक निशान उन सब चीजों का सबूत था जो उनके बीच रात भर हुई। 3 साल से एंगेज होने पर भी उसने आज तक अपनी मंगेतर को हाथ तक नहीं लगाया था। पर यशिका को देखते ही बार बार वो अपने आपे से बाहर हो जाता था। वो यशिका के साथ ये सब नहीं करना चाहता था, पर पहले भी जब उसने यशिका को देखा था उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता था। मानव ने यशिका की बॉडी को देखा। वो काफी दुबली पतली लग रही थी।
जब मानव ने उसके फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ा, उसका चेहरा आसानी से मानव के हाथों में आ गया। वो सोचने लगा इन 6 सालों में कैसे उसने अपनी जिंदगी गुजारी होगी। एक नॉर्मल इंसान के लिए उतने पैसे पूरी जिंदगी के लिए काफी थे जितने मानव ने उसे दिए थे। हालांकि वो 6 साल पहले से और ज्यादा दुबली हो गई थी। उसका रंग भी थोड़ा डार्क हो गया था। इन 6 सालों में क्या उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की होगी? कोई एक जॉब ढूंढकर किया होगा या फिर शादी कर ली होगी इसने। मानव का दिल इन सब बातों को सोचकर तेजी से धड़कने लगा। क्या वो शादीशुदा थी? इस सवाल को लेकर वो कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा था इस वक्त। यशिका जो अभी भी सो रही थी, उसे पता नहीं था कि वो उस समय मानव की बाहों में थी। मानव उसे लगातार घूर रहा था, जिससे उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। वो जोर जोर से सांस लेने लगा। जब मानव ने यशिका के शरीर पर चोट का निशान देखा, तब उसने सोचा कि उसे यशिका को पानी से साफ कर देना चाहिए। वो खड़ा हुआ और यशिका को वॉशरूम की तरफ ले गया और उसे अच्छे से शावर ले जाकर साफ करने लगा। पिछले 20 सालों में वो कई लोगों की नजरों में एक बहुत ही अमीर राजा के जैसा था। अमीर घर में पैदा होने के कारण सभी ने उसकी अच्छी देखभाल की थी। उसने कभी किसी का कोई काम नहीं किया था। उसने अपने बेटे की देखभाल करने के लिए भी एक मेड को रखा था और वो बस अपने बेटे की जरूरतों को पूरा करता था। इसीलिए वो जो अभी कर रहा था, उसे करने में मानव को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। उसने कई बार यशिका को गलती से खरोंच दिया। गहरी नींद में होने के बाद भी वो दर्द से कराह रही थी। शायद वो ये सब नहीं चाहती थी। औरतें काफी नाजुक होती हैं, वो उनसे कोई अलग थोड़ी थी। और तो और कोई औरत ये क्यों नहीं चाहेगी कि कोई उसे प्यार करे, उसकी देखभाल करे। पर उसकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए थे। यशिका का अपना कोई भी नहीं था जो उसकी देखभाल कर सकता। मानव का दिल पिघल गया और वो धीरे धीरे चोट के निशानों पर पानी डालकर साफ करने लगा। उसी समय उसने रूम सर्विस को बुलाया और उन्हें चादर बदलने के लिए कहा। अगर यशिका उठ जाती और उस चादर को देखती तो शर्म के मारे मानव से नजरें भी नहीं मिला पाती। जब मानव ने यशिका को वॉशरूम से बाहर लाया, तब तक बिस्तर साफ हो चुका था। यशिका अब भी गहरी नींद में सो रही थी। सुबह सुबह मानव के असिस्टेंट ने उसके लिए एक सूट और उसी के साथ एक महंगा सा लेडीज ड्रेस भेज दिया था। उसे आज बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए भी जाना था, इसीलिए वो ज्यादा देर वहां रुकना नहीं चाह रहा था। उसने अपने कपड़े बदले और उस महंगे सूट में वो फिर से मानव फाइनेंशियल एंटरप्राइज का वही लीडर बन गया। यशिका के साथ रात बिताने पर भी उसके फेस पर बिल्कुल थकान नहीं थी। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए मुड़ा, उसे फोन बजने की आवाज सुनाई दी। वो उस फोन को इग्नोर करने ही वाला था कि उसने देखा फोन की आवाज यशिका के ड्रेस के पॉकेट से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे फोन की रिंग से यशिका की नींद खराब हो गई थी। नींद में गुस्से से यशिका ने करवट बदली। धीरे धीरे उसकी नींद खुल रही थी। मानव ने पॉकेट से फोन बाहर निकाला और बिना हिचकिचाए फोन कॉल को उसने काट दिया। उसने फोन में देखा कि मिस्ड कॉल रिशु का था। ये तो किसी बच्चे का निकनेम लगता है। उसके दिमाग में एक विचार आया, क्या इसका बच्चा भी है? जब रिशु 5 साल का था, यशिका ने रिशु को एक फोन लेकर दिया था जिसके फंक्शंस बहुत सिंपल थे। उसने उसे फोन इसीलिए लेकर दिया था ताकि इमरजेंसी में रिशु उसे कभी भी कॉल कर सके। फोन सस्ता नहीं था, फिर भी यशिका ने वो फोन खरीदा था क्योंकि मुश्किल में वो उसके बेटे की मदद ही करता। जैसे ही फोन दोबारा से बजा, मानव हैरान रह गया। रिशु, ये शब्द फोन की स्क्रीन पर फिर से फ्लैश करने लगा। उसने इस बार फोन कट नहीं किया,
और उसका आंसर देने के लिए कॉल उठाया। जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ, उसमें से एक मीठी आवाज आई, मम्मी मम्मी आप कहाँ हैं? ऋषु आपको ढूंढ नहीं पा रहा है। मम्मी? मानव चौंक गया। ऐसा लग रहा था फोन पर से जो बोल रहा था वो अभी अभी सोकर उठा था, क्योंकि आवाज आलस भरी थी। मम्मी? मानव फिर से हैरान रह गया। इस औरत का एक बच्चा भी है? क्या इसकी शादी ऐसे आदमी के साथ हुई है जिसके पहले से बच्चे थे? ऐसा लग तो नहीं रहा। अगर इसकी शादी हो गई होती तो इतनी रात को वो ऐसी जगह पर क्यों आती? वो 2 लाख के लिए उस गुंडे के साथ रात तो नहीं गुजारती। मम्मी मम्मी क्या आप फोन पर हैं? फोन पर शांत रहने के कारण वो बच्चा डर गया था। उसकी आवाज से तो यही लग रहा था। मम्मी आप कहाँ हैं? ऋषु को जवाब दो प्लीज। मानव के चेहरे पर उलझन थी। यशिका को देखते हुए, जो कि बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी, उसने कहा, तुम्हारी मम्मी मेरे साथ है। उसकी आवाज से ऋषु थोड़ा डर गया। उस छोटे से बच्चे ने पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम कोई बुरे आदमी हो? उस बच्चे का दिमाग बहुत तेज था। मानव ने कहा, मानव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस बच्चे को क्या जवाब दे। वो उस बच्चे को नहीं समझा पा रहा था कि उसका और उसकी माँ यशिका के बीच में क्या रिश्ता था। क्या वहां उसका साहब था? साहब तो वो 6 साल पहले था, पर अब तो वो उसका साहब ही नहीं रहा। मानव ने सोचा, क्या वो भी उसका साहब है? मम्मी आपके पास क्यों है? उस बच्चे ने पूछा। मानव ने कहा, तुम्हारी मम्मी कुछ बिजी है। उसने ये बहाना बना दिया क्योंकि वो उस बच्चे पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। क्या सचमुच मैंने मम्मी को काम पर डिस्टर्ब कर दिया? उस छोटे बच्चे ने मानव के झूठ को पूरी तरह से सच समझ लिया। उस बच्चे ने कुछ को काम समझ लिया। कैसा बच्चा है? मानव ने हल्की सी आवाज में कहा। उस बच्चे से बात करते समय वो बिल्कुल वैसा बर्ताव नहीं कर रहा था जैसे वो हमेशा किया करता था। ऋषु ने आगे कहा, मम्मी काम पर बहुत मेहनत करती है अंकल, प्लीज उनसे नाइट शिफ्ट मत करवाइए। ऋषु को मम्मी के रात भर घर में ना होने के कारण बहुत डर लगता है। उस बच्चे की आवाज बिल्कुल मोहन की तरह लग रही थी। मानव को उसकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस होने लगी, जो कि वो अपने मोहन से ही बात कर रहा हो। क्या यशिका की प्यारी सी आवाज इस बच्चे ने पाली थी? यशिका भी तो इसी तरह से बात करते हुए परेशान हो जाती है। नाइट शिफ्ट? ऋषु के मुंह से ये शब्द सुनकर मानव नाराज हो गया। क्या यशिका रोज यहाँ उन अमीर आदमियों के साथ आती है? पर यशिका तो बहुत ही प्यारी सी लड़की है। बाहर से देखने पर तो ये बहुत मासूम लगती है, तो क्या अंदर से उतनी ही ज्यादा खराब है? उसका दिल कर रहा था कि वो उस बच्चे का फोन काट दे। हो सकता है यशिका ने उसे ऐसे ही कह दिया होगा। मानव ने अपने मन में ही सोचा, ठीक है, मैं समझ गया, अब मैं तुम्हारी मम्मी से रात को काम नहीं करवाऊंगा। ऋषु ने हंसते हुए पूछा, इसका मतलब अंकल आप बॉस हैं? मेरी मम्मी बहुत अच्छा काम करती है, तो क्या साल खत्म होने पर आप उनकी सैलरी बढ़ा देंगे और उन्हें बोनस भी देंगे? आप उन्हें मदर्स डे या विमेंस डे पर एनकरेजमेंट प्राइज क्यों नहीं देते? क्या आप उन्हें कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं? बॉस होने के नाते आपको तो काइंड होना चाहिए। इस तरह से आप अपने वर्कर से ज्यादा मेहनत करके कैसे काम करवा सकते हैं? कितना शरारती बच्चा है, मानव ने कहा। उसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे पॉकेट एफएम पर। मैं हूं नेहा।